भाग्य और कर्म के देवता शनि अप्रैल 2022 में अपनी राशि कुंभ में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2022 से 25 तक शनि इस राशि में रहकर आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और किस उपाय से इसकी शुभता में वृद्धि करें और शनि के बुरे प्रभावों से अपने आप को बचाएं। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। सूर्यपुत्र शनिदेव द सन ऑफ द सन अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में अपनी ही राशि कुंभ में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2022, 23, 24, 25 में जब तक यहाँ शनि रहेंगे इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को कुछ हिस्से में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि परिवर्तन होगा कब, फिर देखेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव रहेगा, फिर सभी राशियों के लिए उपाय क्या करने चाहिए और अंत में राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो देखिए, राशियों के लिए उपाय अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि शनि कुंभ में जाने पर क्या उपाय करने चाहिए और वह रिजल्ट क्या देते हैं यह वीडियो के शुरू में ही मैं बता दूंगा। तो अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, उपाय नहीं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ हिस्से आगे बढ़ा दीजिए अभी और अपना सिर्फ राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर यह जानना चाहते हैं विस्तार में कि 2022 से 25 तक शनि इस राशि में रहेंगे तो करेंगे क्या और उपाय क्या करना है, तो फिर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि यह राशि परिवर्तन हो कब रहा है। देखिए, अप्रैल 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कौन से? सबसे पहले राहु जो माया के ग्रह हैं, फिर शनि जो सेवा के ग्रह हैं, गुरु ज्ञान के ग्रह और केतु मोक्ष के ग्रह। तो यह 4 बड़े ग्रह बहुत समय पर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल इतने समय पर अपनी राशि बदलते हैं। एक ही महीने में सारे बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। इसका सब पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु, राहु और केतु के गोचर के 2022 के वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। आप अभी ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस वीडियो की समाप्ति पर उन वीडियोज़ का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं कि किन व्यक्तियों पर शनि के इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। नंबर 1, जिनकी भी शनि की 7.5 ढैया, महादशा या अंतरदशा चल रही है। नंबर 2, किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो शनि के साथ बैठा हुआ है या जिसे शनि देख रहे हैं। नंबर 3, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। तो अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन्हीं नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो भी आप पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4, जिनका भी जन्म रात में हुआ। महर्षि पराशर कहते हैं शनि रात्रि बली है, तो जिन लोगों का जन्म रात में हुआ है उन पर भी इसका प्रभाव विशेष पड़ेगा। और नंबर 5, जो शनि के काम करते हैं। शनि का काम कौन सा है? रियल एस्टेट, माइनिंग, मेटलर्जी, एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, लेबर इंटेंसिव जॉब और सभी लोग जो नौकरी करते हैं। तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों सब पर शनि का प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन होगा कब। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर में आ जाएंगे, फिर 17 जनवरी 2023 को फिर से कुंभ में चले जाएंगे जहां वह 29 मार्च 2025 तक रहेंगे और उस दिन वहां मीन राशि में चले जाएंगे। इस बीच में शनि 3 नक्षत्रों में भी रहेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो इन नक्षत्रों में रहने का भी प्रभाव आएगा। धनिष्ठा नक्षत्र में 2022 में रहेंगे, उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं दे दूंगा, चाहे तो उसे आप देख सकते हैं। और इसके बीच में शनि वक्री और अस्त भी होते रहेंगे, तो समय समय पर मैं वे वीडियोस भी आपको बनाकर देता रहूँगा। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से शनि के मोटे मोटे क्या परिणाम आएंगे 2022 से 25 तक उस पर चर्चा करेंगे। अलग अलग समय पर इन परिणामों में परिवर्तन होता चला जाएगा, तो आगे भी आप वीडियोस देखते रह सकते हैं। अब देखिए, अपने जीवन साथी की राशिफल का भी आप ज़रूर विचार रखें और अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर की राशिफल का भी आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि
क्या अच्छा करेंगे शनि, फिर देखेंगे अब कि क्या चैलेंजेस होंगे, क्या समस्याएं, फिर देखेंगे उपाय क्या है, और तब राशिफल। तो शनि यहाँ अच्छा क्या करते हैं? देखिए, शनि कर्म के ग्रह हैं, यानी वह यह बताते हैं कि हम इस जीवन में क्या करने आए हैं। शनि भाग्य के ग्रह हैं, यानी हम जो करने आए हैं उसकी सीमाएं क्या हैं। भृगु संहिता में महर्षि भृगु कहते हैं कि शनि कुंडली में जहाँ बैठते हैं उसे पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ समस्याएं लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि हमारे पिछले जन्मों के अनुभव को दिखाते हैं, हम पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आए हैं और उनसे हमने क्या अनुभव लिया है। तो जन्म कुंडली में जहाँ होंगे वह हमारा मजबूत पक्ष होगा, जहाँ देखेंगे वहाँ संघर्ष होगा, वहाँ समस्याएं आएंगी, क्योंकि जहाँ शनि देखते हैं वहाँ हम अपने ही डर, झिझक, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और फोबियाज़ की वजह से रुकते हैं। तो देखिए आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं। इस ट्रांजिट में भी आपको देखना पड़ेगा शनि कहाँ देख रहे हैं और कहाँ बैठे हैं, उससे परिणामों में बदलाव आएगा। यहाँ साथ में यह भी देखिए कि शनि यहाँ पर शश नाम का राजयोग बनाते हैं। अपनी ही राशि कुंभ में है ना, वहाँ 0 डिग्री से 15 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण स्थिति में पाए जाते हैं। तो महर्षि कहते हैं मूल त्रिकोणे स्व अक्षे वा तुलायाम उच्चगे अपि वा केंद्र त्रिकोण लाभे वा राज योगादि संयुते राज्य लाभो महासौख्यम दारा पुत्रादिवर्धनम वाहन त्रय संयुतम गज अश्व अंबर संकुलम। यानी कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में होगा, यहाँ पर वह शनि की बात कर रहे हैं कि अगर अपनी राशि, अपनी उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो ग्रह होता है वह हमें स्त्री, पुत्र, धन, गज, अश्व यानी हाथी घोड़ा सवारी, घर और धन का लाभ देता है। तो यहाँ अपनी राशि में है शनि। अब देखिए शनि की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ, लेकिन कुंभ को शनि विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों? शनि संसार भी है और शनि संन्यास भी है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, सांसारिक राशि है, चर राशि है। वहीं कुंभ राशि जो है आध्यात्मिक है, वायु तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। शनि में भी स्थिरता के गुण होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ना, इसलिए इस राशि को पसंद करते हैं। यह आध्यात्मिक राशि है। घड़ा इसका सिंबल है ना, जिसमें गहराई होती है, जिसके अंदर हमें दिखता नहीं है। पॉट या पिक्चर क्या दिखाता है? घड़ा, मिस्ट्री, डार्कनेस। शनि भी अंधेरे के ग्रह हैं। अब देखिए घड़ा रहस्य भी दिखाता है, क्योंकि घड़े में से खजाना निकलेगा या सांप, कौन जानता है। शनि को रहस्य और अंधकार बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ वह समाधि भी देते हैं, उच्च स्तर का ज्ञान देते हैं। इससे अच्छा ज्ञान के लिए कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता है। तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में यानी मकर में रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, लालच देते हैं, हमें चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति देते हैं। वहीं कुंभ में एक्सपेंसिव हो जाते हैं, यानी हमारी वृत्तियों में हमें उन्मुक्तता देते हैं। हमारा मन वायु की तरह खुल जाता है और फैल जाता है, लोगों को हम सहायता देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े धर्म गुरुओं का शनि आध्यात्मिक इस राशि में पाया जाता है। कुंभ राशि के एक और स्वामी ग्रह हैं राहु। राहु की बात करनी यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्यों? अभी बताता हूँ। देखिए शनि वद राहु, ऐसा महर्षि पराशर कहते हैं कि शनि की तरह राहु व्यवहार करता है। तो अगर शनि की जो राशि होगी उसको राहु पसंद करेगा ही, इसलिए यह राहु की स्वराशि मानी जाती है। कुंभ यानी घड़ा कब निकला? समुद्र मंथन से। इसमें अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। राहु केतु की उत्पत्ति कब हुई? समुद्र मंथन से। राहु इच्छा का ग्रह है। कुंभ यानी घड़े में क्या था? अमृत। राहु को अमृत की इच्छा थी, इसलिए राहु इस राशि को बहुत पसंद करता है। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी राहु पर, क्योंकि राहु मेष राशि में है और शनि कुंभ राशि से उसको देखेंगे। इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव में आता है। 11वां भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का, लाभ का। तो शनि को काल पुरुष कुंडली में 10वें यानी कर्म और 11वें यानी लाभ, आय पर अधिकार दिया गया, इनकम पर। तो जो लोग शनि को कहते हैं कि शनि सिर्फ कष्ट देते हैं, वह शनि को बिल्कुल समझते ही नहीं। अगर शनि सिर्फ दुख देने वाले ग्रह होते तो उनको हमारी जन्म कुंडली में नेचुरली आय पर अधिकार क्यों दिया गया? लेकिन देखिए कर्म पहले आता है यानी 10वें भाव में, उसके बाद आय का घर 11वां आता है। तो शनि कर्म के ग्रह हैं, वह लाभ उसी को देते हैं जो कर्म करता है। इसलिए शनि इस राशि में आए हैं, लाभ की राशि में। जिन लोगों ने जब मकर में थे उन्होंने कर्म किया होगा, उनको पूरा फायदा मिलेगा। नहीं भी किया है तो अब कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। देखिए शनि
इस राशि में है तो वायु तत्व की राशि है। इसका प्रभाव क्या होगा और किन लोगों को इसका विशेष प्रभाव मिलेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कैसे शनि प्रभावित करते हैं। वायु तत्व है ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेक्टर है एविएशन, मेरा अपना सेक्टर है। तो एविएशन में आप खुद देखिए, इससे पहले शनि कुंभ राशि में कब थे, तो यानी 1992 में होंगे, 1992 में। उस साल क्या हुआ था, भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण किया और ओपन स्काई पॉलिसी लॉन्च की, यानी कोई प्राइवेट एयरलाइन भी अपने जहाज़ उड़ा सकती थी, प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट कर सकती थी। उसके ठीक 30 साल पहले कहाँ थे, 1962 में। क्या हुआ था उस साल, भारत सरकार ने इनकॉस्पार इस्टेब्लिश किया, जो बाद में इसरो बना, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो बनाया गया था इसरो, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। उससे ठीक 30 साल पहले चले जाइए, क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया की स्थापना हुई। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि शनि जब कुंभ राशि में आते हैं, वायु तत्व की राशि में, तो वायु से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, जैसे एक एविएशन, उनमें कैसे बड़ी घटनाएं होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन के प्लैनेट हैं शनि। तो अब इस राशि में आए हैं 2022 में, तो किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जो भी लोग डीप सी रिसर्च में होंगे, जो भी लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में होंगे, इन सेक्टर्स में उछाल आएगा, बूम आएगा। नई टेक्नोलॉजीज़, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ में बहुत उछाल आएगा। क्यों, क्योंकि शनि कुंभ राशि में है, जो नई टेक्नोलॉजी को दिखाता है। वहीं राहु भी मेष राशि में है, राहु भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं, और मेष इंजीनियरिंग की राशि है। उसी समय में गुरु भी मीन राशि में होंगे, ज्ञान के ग्रह, ज्ञान की राशि में, तो लोगों में ज्ञान भी बहुत होगा। तो बहुत सारे लोग जो न्यू एज मूवमेंट से जुड़े होंगे, साइंस एंड रिसर्च में होंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग भी मिनरल माइनिंग के क्षेत्रों में होंगे, उन्हें भी फ़ायदा होगा। इवन जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्रों में होंगे, योगा गुरुज़, न्यू एज गुरुज़, ऐसे लोगों के नए नए आइडियाज़ आपको बहुत देखने और सुनने को मिलेंगे। तो इन सब लोगों के लिए अच्छा है। क्या सिर्फ अच्छा है, नहीं, कुछ तो समस्याएं किसी भी ग्रह के मूवमेंट से आती ही हैं। क्या आएंगी समस्या, देखिए, शनि यहाँ जब बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि राहु पर होगी। शनि जब भी राहु को देखते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो रोग देते हैं। कौन से रोग, शनि और राहु के रोग कौन से होते हैं, नर्वस सिस्टम के रोग। शनि लोहे के कारक है ना, हमारे शरीर में लोहा क्या है, हीमोग्लोबिन, ब्लड। तो ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जुपिटर भी यानी गुरु भी शनि और राहु के बीच में बहुत समय रहेंगे पाप कर्तरी योग में। तो गुरु भी ब्लड प्रेशर की बीमारी देते हैं, गुरु के इम्बैलेंस से ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या आती है। तो शनि यहाँ रोग दे सकते हैं बहुत सारे लोगों को। किन को, जिनकी अपनी कुंडली में शनि, गुरु या राहु की कोई कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है, या उनकी अपनी दशा अच्छी नहीं चल रही है, सावधान रहना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, गुरु भी पाप कर्तरी योग में रहेंगे, धर्म से विमुख करते हैं। शनि और राहु के बीच में गुरु का होना व्यक्ति को धर्म से दूर ले जाता है। वहीं शनि और राहु एक साथ या उनकी दृष्टि से संबंध होना व्यक्ति में रिबेलियस टेंडेंसीज देता है, ऐसे लोग धर्म विमुख हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं शनि सबसे अच्छे कब होते हैं, जब कुंडली में ना वो किसी को देखें, ना किसी के आगे पीछे बैठें ग्रह के, और बिल्कुल न किसी पर दृष्टि डालें। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, शनि गुरु और राहु को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या उपाय करें, शनि अगर पीड़ा दें शारीरिक, तो शनि पीड़ाहर स्तोत्र, सूर्यपुत्रे दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः दीर्घचारः प्रसन्नात्म पीड़ाम हरतु मे शनि। इस मंत्र का आप शनिवार के दिन शाम को रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप कर सकते हैं। जब तक शनि इस राशि में हैं तो आपको शारीरिक व्याधि से बचाव होता रहेगा। दूसरा उपाय, प्राणायाम। देखिए, शनि आध्यात्म के, धर्म के कारक हैं। कुंभ राशि है, कुंभ यानी घड़ा, पेट इज़ लाइक ए पॉट, हमारा पेट भी एक घड़े की तरह दिखता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो 3 स्थितियां होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। योग शास्त्र कहता है लेना, रोकना, छोड़ना। कुंभ यानी घड़ा, जब आप पेट तक सांस लेके जाते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो इसे हम प्राणायाम कहते हैं। भगवान गीता में 4 अध्याय 29वें श्लोक में कहते हैं, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापानम तथा परे
प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जो व्यक्ति अपान वायु को प्राणवायु में हवन करता है और प्राण को अपान में, यानी श्वास को लेना और अंदर रोकना और फिर छोड़ना, वह योगी है। अब इससे भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शनि प्रसन्न होते हैं प्राणायाम और योग करने से। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर स्पष्ट कर दूँ, किसी योग्य गुरु से ही आपको योग सीखना चाहिए। मुझे इस बात से बड़ा लाभ हुआ था कि मेरे गुरु एक सिद्ध योगी थे जिनसे मुझे योग सीखने का मौका मिला। तो इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप भी अगर योग सीखें, ख़ास तौर पर कुंभक, पेट में वायु को रोकना बहुत रिस्की हो सकता है। बिना किसी योग्य गुरु के संरक्षण में आप यह प्रयास शुरू नहीं करें। हाँ, पूरक और ऐच्छिक कर सकते हैं। यहाँ यह मैंने इसलिए बताया कि शनि प्राणायाम व अध्यात्म के कारक हैं। नॉर्मल भी आप योग करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। यह शनि का बड़ा अच्छा उपाय है। बाकी शनि पर मैंने 7.5 ढैया पर क्या होता है और अशुभ शनि के लक्षण और उपाय क्या होते हैं, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वीडियो के अंत में लिंक दे दूंगा, उन्हें आप देख सकते हैं। तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा यह वीडियो, इसीलिए सारे उपायों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो 2 मुझे मुख्य उपाय लगे इस राशि में आने पर शनि के, वह मैंने आपको दे दिया। इसके साथ साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी स्वयं की कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, किन नक्षत्रों में बैठे हैं। साथ में यह भी देखिए कि एक ही राशि के सैकड़ों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, 70-80 करोड़ लोग ऑन एन एवरेज एक राशि के होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सैकड़ों करोड़ लोगों की लगभग एक ही राशि फल मिले? नहीं, आपका स्वयं की आपकी दशा क्या चल रही है, कौन से चंद्र तारा की दशा चल रही है, अष्टक वर्ग में शनि जिस राशि में हैं आपकी कुंडली में, उसमें कितने बिंदु हैं, यह बहुत सारे नियम हैं। सबकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य रूप से आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। इस वीडियो में मैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में, जो मैं अगले दिन रिलीज़ कर दूंगा, तुला से लेकर मीन तक का क्या प्रभाव होगा, उस पर चर्चा करूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के ही अंत में मैं आपको दे दूंगा। तो मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि का गोचर उनके 11वें भाव से हो रहा है। शनि 3, 6, 10वें और 11वें, यह उपचय भाव कहे जाते हैं, इनमें बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि यह शनि को सहज ही पसंद है। वैसे भी देखिए तो मेष राशि की कुंडली कालपुरुष कुंडली की ही कॉपी है, यानी यहाँ भी 11वें भाव में कुंभ राशि आती है और कालपुरुष कुंडली में भी 11वें भाव में कुंभ राशि ही आती है। तो एक तरह से कहा जाए कि तो यह शनि की सहज राशि है और सहज स्थिति है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारे सोशल नेटवर्क का भाव है, मित्रों का भाव है, इनकम का भाव है। तो हर तरीके से यह शुभ भाव माना जाता है। हालांकि साधारण रूप से मारक स्थान ज़रूर कहा जाता है और यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे जा रही है, यानी राशि पे भी जा रही है। आप इसे लग्न समझें या राशि समझें। तो ऐसी स्थिति में शनि रोग कारक ग्रह हैं, उनका राशि को देखना कभी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और वह भी किसी अगर मारक स्थान से देखें तो यहाँ थोड़ी सी सेहत की सावधानी तो आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी। लेकिन धन के मामले में स्थिति विशेष शुभ रहेगी यहाँ, क्योंकि कर्म के मालिक आपके इनकम के घर में जा रहे हैं। यानी शनि जब मकर राशि में थे पिछले 2.5 साल, जिन लोगों ने भी अच्छी मेहनत की होगी उनको उसका पूरा रिजल्ट अब जाकर मिलेगा। पहले भी आपको मिला होगा, कुंभ मकर राशि में जब थे शनि तो भी मिला होगा, कुंभ में विशेष रूप से इसका फल मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव महर्षि पराशर कहते हैं इच्छा पूर्ति का है। यहाँ सभी ग्रह इच्छा पूर्ति करते हैं, चाहे वह नीच के ही क्यों ना हो। तो यहाँ तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, बहुत अच्छी राशि में, तो धन के लिए यह स्थिति विशेष शुभ है। हाँ, जब यहाँ जुलाई में मकर में वक्री होकर आएंगे और दिसंबर जनवरी तक रहेंगे, अगले साल 17 जनवरी तक, तब तक कुछ स्थितियाँ आपके लिए क्रिटिकल चेंजेस ला सकते हैं, ख़ास तौर पर आपके वर्क प्लेस पर। बहुत कठिन निर्णय हो सकता है आपको लेने पड़े। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं या उनकी नौकरी में कोई सडन बदलाव आ सकता है, इसके लिए आपको ज़रूर तैयार रहना चाहिए। लेकिन
जो भी होगा उसमें शनि का आपका फ़ायदा ही होगा। तो शनि यहाँ से गुजरते समय अपनी राशि से जो लोग भी शनि से जुड़े हुए काम करते हैं उनमें बड़ा अच्छा आपको लाभ देकर जाएंगे। शनि से जुड़े हुए काम, जो भी लोग साइंस टेक्नोलॉजी में हैं, किसी तरह के रिसर्च के क्षेत्र में हैं, क्योंकि यहाँ से 10वीं दृष्टि 8वें स्थान पर जा रही है जो रिसर्च का भाव है। तो रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग होंगे उनके लिए विशेष अच्छी स्थिति बनेगी। जो लोग भी आध्यात्म के क्षेत्र में होंगे, यानी गहरी सोच की, समझ की जहाँ आवश्यकता है, उन सभी क्षेत्रों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए किसी तरह की नई उपलब्धि का समय यह कहा जा सकता है। और यह कह सकते हैं कि हम अपने मेरिट्स को रिचेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी अपनी बुद्धि का परिवर्तन हम द्रव्य यानी धन कमाने में ज़रूर कर पाएंगे। तो सक्सेसफुल यहाँ पे दिखता है यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए। हाँ, जैसा मैंने कहा था, जहाँ से 7वीं दृष्टि शनि की जाएगी आपके 5वें स्थान पर, यानी जो लोग भी विद्या पढ़ाई के क्षेत्र में हैं या टीचिंग क्षेत्रों में हैं उन्हें कुछ तकलीफ हो सकती है। संतान को लेकर भी कुछ चिंता आपको आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपकी राशि पहले भाव और 8वें भाव दोनों पर ही है, और यहाँ शनि सेहत की समस्या आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, या किसी तरह के नर्वस डिसऑर्डर से भी आप जूझ सकते हैं, क्योंकि राहु भी आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर करेंगे। तो राहु पर शनि की दृष्टि रोग कारक होती है। इन सब से आपको सावधान रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने शनि का उपाय बताया है उसे आप करेंगे तो यह गोचर आपके लिए विशेष तौर पर शुभ होकर जाएगा। वृष राशि के लिए शनि का गोचर उनके 10वें भाव से होगा। वृष के लिए शनि योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि 9वें भाग्य और 10वें कर्म के ही स्वामी हैं। तो इसलिए भाग्य और कर्म के ग्रह शनि का कर्म के स्थान से ही गोचर करना, और वह भी अपनी राशि में कर्म को लेकर बड़ी उछाल दिखाता है। प्रमोशंस बहुत सारे लोगों की जिनकी ड्यू होगी उनको ज़रूर मिल जाएगी शनि के स्थान परिवर्तन करते ही, यानी मई जून जुलाई जैसे ही शनि यहाँ आएंगे बहुत सारे वृष राशि के लोगों को अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी यहाँ दिखता है, क्योंकि यहाँ से शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4थे भाव यानी रहने की जगह को देख रहे हैं, तो वहाँ परिवर्तन करेंगे। बहुत लोगों के कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि शनि जब भी 10वें भाव से गोचर करते हैं, जो अमूमन लगभग 30 वर्षों के बाद होता है, तो कार्य क्षेत्र में यानी काम की जगह और काम के स्वभाव में, नेचर ऑफ वर्क और प्लेस ऑफ जॉब में बड़ा चेंज लेकर आते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा। तो बहुत सारे लोग जो नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं वह इस दशा में ऐसा करते हुए अपने आप को पाएंगे, यानी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि वो ईजिली अपने आप को स्विच ओवर कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, नया काम शुरू कर लेंगे। नई नौकरी अगर कोई आप ढूंढ रहे थे, ख़ास तौर पर जो विदेशों में अगर इच्छा है या किसी विदेशी कंपनी में एमएनसी में काम करने की जिनकी इच्छा है, उनका काम हो जाएगा। 12वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं आपके अभी, और शनि की तीसरी दृष्टि भी है 12वें स्थान पर ही, और 11वें भाव से आपके बृहस्पति का भी गोचर होगा, इनकम का ग्रह। तो यहाँ आपके 3 ग्रह जो हैं 10वें, 11वें, 12वें तीनों भाव में लगभग अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं। सेहत को लेकर कुछ चिंता ज़रूर हो सकती है आपको, अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर भी कुछ चिंता होगी। यहाँ से शनि 10वीं दृष्टि से आपके विवाह के स्थान को, जीवन साथी के स्थान को देख रहे हैं। पार्टनरशिप में कुछ विवाद आपको हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में सावधानी से आपको अपने निर्णयों पर विचार करके उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए। किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से अवॉइड करें, दूर रहें किसी तरह के वाद विवाद से। लेकिन 10वां घर में शनि का गोचर, और वह भी अपनी राशि में, बहुत अच्छा होता है। बहुत लोगों को बहुत बड़े बड़े बदलाव भी देगा, कुछ एंग्जाइटी तो ज़रूर देता है, लेकिन ओवरऑल यह एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा। और इस राशि से निकलने के बाद जब शनि मीन राशि में जाएंगे तब तक आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका होगा, घर भी बदल सकता है। तो अच्छा है, यहाँ वृष राशि वाले लोगों के लिए लगभग शनि अच्छा ही परिणाम दे रहे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, ख़ासतौर पर सेहत की समस्या दे सकता है, कुछ लोगों को बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो के शुरू में जो उपाय बताया है शनिदेव का, उसे आप कर सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में
शनि देव के लिए एक स्पेशली उपाय का वीडियो मैंने बनाया है, उसे भी आप देखकर उसमें दिए हुए उपाय भी कर सकते हैं। गोचर आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर 9वें भाव से हो रहा है। यह एक मिश्रित परिणाम देने वाला गोचर होगा, मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। वैसे तो देखिए शनि भाग्य के भाव में अपनी ही राशि से जा रहे हैं, तो भाग्य से आपको कोई बड़ा काम तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। और 8वां भाव क्या दिखाता है हमारी जन्म कुंडली में? सबसे अधिक अनिश्चितता पैदा करने वाला, अनसर्टेनिटी क्रिएट करने वाला यह 8वां भाव है और समस्याएं भी देता है। तो इसका मालिक अगर आपके भाग्य से जाए तो बहुत बार हमें भाग्य में सडन ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, अचानक काम में परिवर्तन हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आप लोगों की ढैया समाप्त हो चुकी है। शनि के गोचर करते ही ढैया समाप्त हो जाएगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद अगले 17 जनवरी तक फिर से जब शनि वापस मकर में वक्री होकर आएंगे तो ढैया फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन 2.5 महीने आप लोगों के लिए रिलीफ के होंगे और कुछ नए काम की शुरुआत यहाँ से ज़रूर शनि कराते हुए दिख रहे हैं। हाँ, जब यहाँ पूर्ण रूप से आ जाएंगे अगले साल जनवरी में और वहाँ से लेकर 2025 मार्च तक रहेंगे, तब आप लोगों के लिए काम में बड़े परिवर्तन होने की उम्मीद है। ख़ास तौर पर जो लोग भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे नौकरी के भाव पर जाती है और तीसरी दृष्टि आय भाव पे जाती है। तो नौकरी और आय में बड़ा बदलाव देंगे शनि। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, ट्रांसफर्स के और ट्रैवल्स के घर को, तीसरा भाव। जो लोग भी कम्युनिकेशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ भी लिखते या बोलते समय बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ भाग्य का ग्रह है शनि और भाग्य के घर 9वें घर में बैठा हुआ है, जो कि धर्म और आध्यात्म का भी है, मंदिर का भी है। तो मंदिर जाते रहें, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ शनि राहु के साथ मिलकर बृहस्पति को पाप कर्तरी योग में ग्रसित करेंगे आपके 10वें भाव में, तो काम में अचानक का किसी तरह का ब्रेकेज हो सकता है, अचानक से नौकरी में बदलाव हो सकता है। यह कुछ हद तक अनप्लीजेंट ज़रूर होगा, लेकिन इवेंचुअली शनि आपके लिए परिणाम अच्छा ही देंगे जब वह कुंभ वाले चरण में आ जाएंगे पूरी तरह से, जो अगले साल जनवरी में होगा। तो जो भी परेशानियां हैं उनसे निपटने के लिए जो वीडियो के शुरू में मैंने उपाय दिया है उसे आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में शनि के उपायों पर एक स्पेशल अलग वीडियो है मेरा, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसे भी आप देख लीजिए, तो यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक चला जाएगा। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। आपकी ढैया शुरू हो रही है। 8वें भाव से शनि का गोचर हमेशा जीवन में बहुत बड़े बदलाव की आहट देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि से सीधे शनि आपके 10वें कर्म भाव को देखते हैं। और कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो उनके कर्म भाव में शनि की नीच राशि मेष होती है। तो अपनी नीच राशि को देखते हैं। एक तो शनि की तीसरी दृष्टि से संघर्ष होता है और वहाँ भी अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, तो नौकरी को लेकर संघर्ष होगा। बहुत लोगों के जॉब में बड़े चेंजेस हो जाएंगे, स्थान का परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। परिवार में भी किसी तरह की समस्या शनि देंगे, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि से वह दूसरे परिवार और धन के भाव को देख रहे हैं। हाँ, क्या अच्छा हो सकता है यहाँ पर? देखिए, 8वां भाव रहस्य, रोमांच, समाधि और रिसर्च का है, डीप एक्सप्लोरेशंस, यानी जिस कार्य में भी हम बहुत अधिक समय लगाते हैं उसमें हमें बड़ी सफलता मिलेगी। तो जो लोग भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए यहाँ बहुत अच्छा समय आने वाला है। सबके लिए कुछ तकलीफ नहीं है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन चेंजेस तो इनको भी होंगे, काम में भाग दौड़ तो इन्हें भी बढ़ेगी। तो काम में भाग दौड़ सबको बढ़ने वाली है, लेकिन इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े होंगे उन्हें काम में अच्छा उछाल ज़रूर देखने को मिलेगा, पैसे की इनकम ज़रूर बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए समस्या की बात बनती है, क्योंकि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि सीधे आपके 5वें भाव पर जाती है, यानी आपके संतान के भाव पर। तो वहाँ पर भी आपको कुछ तकलीफ़ मिलेगी। तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि की आपके कर्म, आपके परिवार और आपके संतान पर जा रही है। तो यहाँ इन तीनों चीज़ों में शनि उथल पुथल ज़रूर मचाएंगे। काम में परिवर्तन होने वाला है,
ढैया भी आ रही है, तो हृदय में किसी तरह की चिंता भी होती है। 8वां शनि रोग भी देता है। एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि शनि की ढैया और साढ़े साती में हमें क्या उपाय करना चाहिए। कुछ बड़े और लंबे उपाय हैं, उन सब को मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक और अशुभ शनि के क्या लक्षण होते हैं और कैसे अच्छा करें, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूँगा। उन्हें चाहें तो आप देख सकते हैं, उन्हें नहीं भी देखना चाहें तो इस वीडियो के शुरू में मैंने शनि के क्या उपाय होते हैं इस कुंभ राशि में वह भी दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आपका गोचर फिर शांति से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ उपाय आपको करने पड़ेंगे बहुत सारे शनि के, क्योंकि यहाँ उथल पुथल शनि बहुत मचाने वाले हैं कर्क राशि वाले लोगों को। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि का गोचर 7वें भाव से हो रहा है। अब देखिए 7वें भाव से जब शनि गोचर करेंगे तो शश नाम का राजयोग बनाते हैं। बड़ा अच्छा राजयोग है। धन, पद, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए अच्छी सूचना है आपके। व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। जीवन साथी के लिए भी अच्छा है, उनके जीवन में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ शनि आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र नहीं है, इसलिए वह आपके छठे यानी रोग, शत्रु और कर्ज के भाव के स्वामी बनते हैं। और ऐसा होकर वह 7वें भाव में बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं। तो कर्ज और शत्रु से परेशानी ज़रूर आएगी आपको। हाँ, विजय आपको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आपको लड़ना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ अपनी राशि में है। तो आपका नुकसान तो नहीं होने देंगे, लेकिन आपको भगाएंगे ज़रूर। शनि की दृष्टि जब भी राशि के ऊपर जाती है तो शुरू में व्यक्ति में आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है, लेज़ीनेस बढ़ जाती है। अगर आप आलसी हो जाएंगे तो शनि आपको बुरा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर आप आलसी नहीं होंगे, भाग दौड़ करते रहेंगे, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो शनि आपको बुरा परिणाम बिल्कुल नहीं देंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको अपना गोचर कैसा लेकर जाना है। जो लोग टेक इट ईजी एटीट्यूड रहेंगे, ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, उनको निश्चित तौर पर बड़ी तकलीफ आने वाली है इस गोचर में। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए परेशानियां आएंगी ज़रूर, लेकिन उनका सॉल्यूशन ज़रूर दे देंगे शनि आपको। तो अब आपको तय करना है कि आपको कैसा परिणाम चाहिए। यहाँ शनि एक तरह से न्यूट्रल जैसा रिजल्ट दे रहे हैं। जो अच्छा व्यवहार रखेंगे उनके लिए शनि अच्छे बन जाएंगे, जो अच्छा नहीं रखेंगे उनके लिए शनि तकलीफ देंगे और सोशल लाइफ को भी, हमारी पब्लिक इमेज को भी इम्पैक्ट यहाँ करेंगे। किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है। ख़ास तौर पर व्यापार में किसी तरह के टैक्स की समस्या से आपको बच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि सीधे भाग्य पर जा रही है। तो भाग्य में चेंजेस आएंगे आपको, वहाँ नीच राशि है तो भाग्य के घर को देखेंगे शनि अपनी नीच दृष्टि से, तो भाग्य से आपको बहुत बार ऐसा लगेगा ब्लैंक आउट हो गए, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा भाग्य से। अधिकारी वर्ग से भी अपने कुछ नाराज़गी हो सकती है आपको, या उन्हें आपसे नाराज़गी हो सकती है, जिसका खामियाजा आपको अपनी नौकरी पर भुगतना पड़ सकता है। सावधान रहिएगा, किसी तरह का वाद विवाद किसी से भी नहीं करना, नहीं तो नुकसान आपका हो सकता है। यहाँ से 10वीं दृष्टि से शनि आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव हृदय है, तो मन में चिंता ज़रूर देंगे, किसी तरह का ट्रांसफ़र हो सकता है। जो लोग भी किसी तरह से वाद विवाद करेंगे नौकरी में उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जो लोग कहीं विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए यह शनि अच्छा अवसर दे रहे हैं। तो मिला जुला गोचर है शनि का। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप कर लीजिए तो गोचर अच्छा ही जाएगा। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव में सभी पाप ग्रह गोचर करते समय अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि पाप ग्रह जिस घर में भी बैठते हैं उस घर की चीज़ों को, सिग्निफिकेशंस को नष्ट कर देते हैं। तो छठा भाव क्या है? आपका रोग है, शत्रु है और ऋण है, कर्ज है। तो कौन नहीं चाहेगा कि रोग, शत्रु और कर्ज नष्ट हो जाए। तो शनि यहाँ यही करेंगे आपके लिए। अच्छा परिणाम क्या होगा? शनि यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो छठा घर नौकरी भी है, तो नौकरी को लेकर आपको अच्छा परिणाम देंगे। हाँ, यहाँ से 10वीं दृष्टि से वह तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो ट्रैवल्स को और ट्रांसफ़र को दिखाता है। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी में बदलाव होगा और उनके नौकरी करने की जगह में भी बदलाव होगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं। यह भी एक अच्छा विपरीत राजयोग बना देते हैं शनि, क्योंकि छठे का मालिक छठे में और 8वें भाव को दृष्टि दे रहा है। तो जो लोग भी किसी ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, उस काम में उन्हें काफ़ी लाभ होगा। हाँ,
जीवन साथी को लेकर थोड़ी समस्या यहाँ क्रिएट करते हुए शनि आपको ज़रूर दिखेंगे, या जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए यह शनि कुछ खास अनुकूल नहीं दिखता है। कब तक? जब तक यहाँ गुरु पर पाप कर्तरी योग शनि बनाते रहेंगे, यानी लगभग यूँ समझ लीजिए कि इस साल मई से जुलाई तक और अगले साल जनवरी से मार्च तक। तो इन महीनों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन बाकी समय के लिए अच्छा है। यहाँ से शनि सीधे 12वें भाव को देख रहे हैं, आपके विदेश के भाव को। तो बहुत सारे लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अच्छा है उनके लिए। 5वें भाव के भी मालिक बनते हैं कन्या राशि के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो न्यूट्रल प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव न्यूट्रल कन्या राशि के लिए। तो ऐसे में जब वो किसी अच्छे भाव में या किसी भी भाव में अपनी राशि में बैठेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन रोग स्थान से शनि का गोचर किसी तरह के रोग से हमारा सामना ज़रूर कराते हैं, ख़ासतौर पर वह 12वें भाव को भी देखते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि अपनी स्थिति में है, मजबूत हैं, तो रोग आएगा भी तो आपको चला जाएगा। अब यह रोग आए नहीं या आए भी तो हमें कम तकलीफ़ दे, इसके लिए कुछ उपाय मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिए हैं। इस वीडियो के अंत में भी मैंने अशुभ शनि के लक्षण और उपाय क्या होते हैं उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर वह वीडियोज़ देख भी रहे होंगे। तो राहु, गुरु और शनि केतु के परिवर्तन 2022 में हो रहे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि की महादशा और ढैया में हमें क्या उपाय करना चाहिए, यह वीडियोज़ भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्हें आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।